नमस्ते फ्रेंड्स। प्रस्तुत पुस्तक है हमारे प्रेरक स्वामी विवेकानंद। इसका संकलन और संपादन किया है प्रोफेसर BL चौधरी एंड डॉक्टर शंकर चौधरी। इसमें सेकंड चैप्टर है स्वामी विवेकानंद के जीवन के प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग में एक प्रसंग है भेदभाव से परे। राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन पर स्वामी जी ठहरे हुए थे। सारे दिन उनके पास लोग आते रहते और वे लगातार प्रवचन देते रहते, धर्म चर्चा करते, लोगों की भ्रांतियों का समाधान करते रहते। इन सब में वे इतना व्यस्त रहे कि 3 दिन तक ना तो उन्हें आहार ग्रहण करने की चिंता हुई और ना ही किसी और का ध्यान इस ओर गया। तीसरे दिवस को रात्रि के समय एक चर्मकार उनके पास आकर बोला, महाराज, आपने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, इससे मेरा हृदय दुखित है। स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। चर्मकार हिचकिचाया, पर महाराज, मैं तो चर्मकार हूँ, अपने हाथ से बना भोजन आपको कैसे दे सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा, भाई, तुम जो रोटी अपने हाथ से बनाकर दोगे, मैं तो बस वही खाऊंगा। स्वामी जी के आग्रह से भाव विभोर चम्रकार आंखों में अश्रु लिए अपने घर से भोजन लाया और विवेकानंद ने उसके साथ बैठकर बड़े चाव से वह भोजन ग्रहण किया। ऐसे ही जब वे अलवर गए तो अनेक धनाढ्य भक्तों ने उन्हें अपने घर ठहरने के लिए निमंत्रित किया, परंतु उन सबके बीच खड़ी एक दरिद्र वृद्धा के निमंत्रण स्वामी जी ने बड़े आनंद के साथ स्वीकार किया। उन्हें यह भी याद आया कि परिव्राजक काल में इसी वृद्धा से भिक्षा लेकर उन्होंने अपनी क्षुधा शांत की थी। वे बोले, माई, आज भी तुम्हारे हाथों की वही मोटी मोटी स्वादिष्ट रोटियां खाने का मन है। वृद्धा ने खुश होकर अपने हाथों से भोजन बनाकर स्वामी जी को खिलाया। ऐसे ही एक अन्य स्थान पर स्वामी जी ने दलित पंचमा के घर जाकर पानी पिया था। अलवर में ही स्वामी जी ने कुछ मुस्लिम भक्तों के साथ भी दिन का भोजन किया था। स्वामी जी का हृदय पवित्र था। वे अस्पृश्यता और भेदभाव के हे विचार के सर्वथा विरुद्ध रहा करते थे। वे समरसता और भाईचारे में विश्वास रखते थे। विवेकानंद कहते थे, ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव करके हम ईश्वर का अपमान ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।